पूरी दुनिया लेने लगी सांसें किस्तों पर, एक छोटा सा वायरस भारी पड़ गया मानवीय रिश्तों पर। हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल और आज इस खास कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि स्कूल मैनेजर्स इन कोविड टाइम्स, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ स्कूल मैनेजर्स और स्कूल मैनेजमेंट का क्या रोल हो। डियर ऑडियंस, डियर व्यूअर्स, पूरी दुनिया में स्कूली एजुकेशन का सबसे बड़ा जो कार्यक्रम चलता है वो भारत के अंदर चलता है। हमारे पास 26 करोड़ से ज़्यादा स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जो कि 15 लाख से ज़्यादा स्कूलों में जाते हैं। ये अलग अलग बोर्ड से, सीबीएसई से, स्टेट बोर्ड से एफिलेटेड हैं। ये जो पिछले 15 महीने का दौर जो कोरोना वायरस की वजह से गया है, ये पूरी दुनिया के लिए ये महामारी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस बन के उभरा है और इसने पूरी दुनिया के तौर तरीकों को बदल दिया है। पढ़ने और पढ़ाने का जो वर्षों पुराना जो सिस्टम था, जो परंपरा थी, वो सब बदल गई है। इस नए रोल में स्कूल मैनेजर्स, मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, आइदर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल और ऑफ द प्राइवेट स्कूल, वो क्या करे। तो एक 7 सूत्री कार्यक्रम आज के इस कार्यक्रम में हम डिस्कस करने चाह रहे हैं। आपको अगर ये चैनल पसंद आए, इसका कंटेंट पसंद आए, आपको व्यूज़ पसंद आए तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नंबर 1, द पॉइंट नंबर 1 दैट शुड बी देयर, दैट इज द स्कूल मैनेजमेंट, द मैनेजर ऑफ द स्कूल, द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल, द ओनर ऑफ द स्कूल, दे मस्ट हैव पेशेंस and more patience. I'm saying इतनी सहन शक्ति अंदर आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ये मानने की बात है, मेरा तो छोटा सा 21 साल का करियर है, बट मेरे फादर इन लॉ जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं 80 साल के हैं, मेरे खुद के फादर जो हैं रिटायर्ड हेडमास्टर हैं 76 साल के हैं। उन सब से, समाज में अलग अलग धड़ों से, अलग अलग लोगों से, अपने गुरुओं से जो हमने सुना, आज तक शिक्षा जगत में, स्कूली जगत में इतनी भयंकर प्रॉब्लम कभी नहीं आई। आज आप अपने बच्चों से दूर हैं। आज स्कूल के जो बच्चे हैं वो घरों पे किस हालात में, किस तरीके से अध्यापन का कार्य चल रहा है, हम सब जानते हैं। बहुत इश्यूज़ हैं जो डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन इस 7 सूत्री कार्यक्रम में जो सबसे पहले, क्योंकि चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में ऊपर से नीचे आती हैं, नीचे से ऊपर नहीं जाती। डियर व्यूअर्स, सबसे पहला जो रोल है वो है कि आपको पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा, आपको सहन करना पड़ेगा। एंड माइंड इट, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ कि जो 1918-19 में, आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, वो स्पेनिश फ्लू आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, आज भी यदा कदा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्पेनिश फ्लू के केसेस मिलते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि ये जो कोविड है ये 2 महीने में, 4 महीने में बिल्कुल विदा हो जाएगा, तो ये आप भयंकर गलती कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। आप WHO की रिपोर्ट्स पढ़ें, साइंटिस्ट को पढ़ें, आप वायरस हिस्ट्री पढ़ें, आप पिछले 200-300 साल का जो पूरा मेडिकल हिस्ट्री पढ़ें वर्ल्ड की, आप पाएंगे ये वायरस इस तरह से ख़त्म नहीं होते। हमें वायरस के हिसाब से जीना पड़ेगा, नए तरीक़ों पर काम करना पड़ेगा, हमें अपने आप को बुलंद करना पड़ेगा। तो नंबर 1 सूत्र वाज पेशेंस, सहनशीलता। इसी पे अगर हम आगे बात करें, नंबर 2, बी रोल मॉडल। स्कूल मैनेजर को, लीडर को फ्रंट पे आना पड़ेगा। फ्रंट पे आपको आगे आके चीजें संभालनी पड़ेंगी। आपको अपना परिवार भी संभालना है। परिवार का मतलब यहाँ पे स्कूल परिवार से, आपको टीचर्स की प्रॉब्लम्स को भी देखना है, आपको स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को भी देखना है, पेरेंट्स के भी जेन्युइन इश्यूज हैं। आपको सबसे आगे लीड लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी द लीडर। ऑब्वियसली यू आर द लीडर। जब आपने इतना सेटअप शुरू किया है, आपने इतना सारा सिस्टम बनाया है, आप नेचुरली प्रूवन लीडर हैं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस बदल गए हैं। एंड माइंड इट, इन बदले हुए सर्कमस्टेंसेस में आपकी मैनेजर की, डायरेक्टर की, ओनर की, जो MD की जो लीडरशिप है वो अब रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए कि यस, आप अलग अलग कैपेसिटीज में काम कर रहे हैं। नंबर 3, सूत्र नंबर 3, प्लान फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। मैं कह रहा हूं कि 2020-21 तो जा चुका, 2021-22 में भी आपकी जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है वो बहुत अलग तरीके पे, अलग लेवल पे आपको करनी पड़ेगी। ये मान के चलें, रिसेंटली डिसीजन हुआ है कि 12th का भी कोई बोर्ड नहीं होगा, अभी हम उस प्रोसेस में चल रहे हैं, कमेटी बनी है, ये सारा काम अभी चल रहा है। लेकिन आने वाली जो 10th है, आने वाली जो 12th है, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि साइंटिस्ट ये कह रहे हैं 3rd वेव इज इनएविटेबल। वो आएगी ही, अक्टूबर में आई, नवंबर में आई। हम उसको कितना कम कर सकते हैं ये हमारे हाथ में है। तो मींस आने वाले सेशन की प्लानिंग बहुत माइन्यूटली आपको करनी है। आपको देखना है कि किस तरीके से हम बच्चों को वो सब दे पाएं जो उनको जरूरत है, वो अकेला भी महसूस ना करें। नंबर 4, टेक्निकल अपग्रेडेशन इज अ मस्ट।
दोस्तों, इस महामारी ने पूरी दुनिया को घरों के अंदर कैद कर दिया और इसने हमें यह भी सिखाया है कि आपको टेक्निकली अपडेटेड होना पड़ेगा। आज से पहले कितने सारे लाखों टीचर्स ऐसे थे जिनको कंप्यूटर्स की सिर्फ बेसिक नॉलेज थी या वो भी नहीं थी, और इसके बाद आज वो जूम पे या गूगल मीट पे वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, भेज भी रहे हैं, और बहुत सारे अच्छे स्कूल तो बहुत बढ़िया तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं। इन द मॉर्निंग फिजिकल एक्सरसाइजेज, पीटी एटसेट्रा भी वो करवाते हैं लाइव, और उसके बाद क्लासेस होती हैं 3 से 4 घंटे की, हर क्लास के बीच में गैप होता है। उसके बाद इवनिंग में एक्टिविटी क्लासेस भी होती हैं। समहाउ दे आर मैनेजिंग टू एंगेज देयर स्टूडेंट्स, बट नॉट ऑल। तो आपको देखना पड़ेगा, वो 10% स्कूल हैं जो वेल ऑफ हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्सेज की दिक्कत ना थी, ना है, ना होगी। 20% स्कूल ऐसे हैं जो मैनेज कर पाएंगे, कर रहे हैं, लेकिन 70%, आई मीन टू से मेजोरिटी ऑफ द स्कूल्स इन इंडिया, इन दिल्ली एनसीआर आर ऑफ दैट कैटेगरी कि आज उनके हालात खराब हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें रोल ऑफ प्रिंसिपल होगा, एक वीडियो जिसमें रोल ऑफ टीचर्स और पेरेंट्स होगा। वो भी आप लगातार इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हम अलग अलग आइडियाज पे, इन चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो नंबर 4 जो आपका है वो है टेक्निकल अपग्रेडेशन। नंबर 5 जो सूत्र है, योर टीम। आपकी जो टीम है, टीचर्स की जो टीम है, यू आर नॉट सपोज टू गो विद बायस्ड एटीट्यूड कि आपने पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाने वालों को, इंग्लिश पढ़ाने वालों को रिटेन कर लिया। आपने इस दौर में जो सबसे ज़्यादा पिसे हैं वो ग्रुप 4 के जो लोग हैं वो पिसे हैं। उसके बाद आपके ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, इन सबको भी आपको जोड़ के रखना है। वो भी टीचर्स हैं, उनका भी सिस्टम है, उनका भी आपके स्कूल के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जुड़ा है, उनके भी बच्चे हैं। तो टीम जब मैं कह रहा हूं तो टीम वही कह रहा हूं जो मार्च 2020 में आपकी टीम थी। आई मीन टू से द कंप्लीट टीम। किसी को निकालना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, हालात ने हमें मजबूर कर दिया है, बिकॉज अगर फ़ी नहीं आएगी, रिसोर्सेज नहीं आएंगे, आपके पास साधन नहीं होंगे, चाहे सरकार में है या प्राइवेट विद्यालय में है, सबको साधन चाहिए। तो इवन गवर्नमेंट में भी पिछले लगभग 3 डीए की जो अनाउंसमेंट है, डीए की जो किस्त हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी नहीं मिल रही हैं। ये एक देश का संकट है, ये एक पूरी दुनिया का संकट है, ये एक महामारी है। तो इसमें हम सबको बियर करना पड़ेगा, लेकिन मैनेजमेंट का रोल क्या हो कि कम से कम बियर हो। मेरे बहुत सारे साथी दिल्ली एनसीआर में स्कूल चलाते हैं, लगभग 200 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे लोग डायरेक्ट मुझे मैनेजर्स या डायरेक्टर्स या ओनर्स वो जानते हैं, उनसे डिस्कस होता रहता है। देन मैनी ऑफ देम आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि जितना आ रहा है रिसोर्सेज उसको वो इक्वली सब में डिवाइड कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। दिस इज द टाइम टू शो योर अटैचमेंट विद द टीम, सो कीप इट अप, बी अटैच विद दैट। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 है कीप इन टच विद पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत जगह से हमें पता लगा है कि जब स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को फ़ोन किया गया फ़ी के बारे में, उनके बच्चे के बारे में, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, पेरेंट्स ने र्यूड बिहेवियर किया है। उनके अपने कारण हैं। यही तो डिफरेंस है एक स्कूल में, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, और एक लाइक सामान्य जो लेमेन है, वो दे मे बी फार्मर्स, दे मे बी लेबर क्लास, दे मे बी फ्रॉम एनी क्लास। उनकी गलती नहीं है, उनके हालात ऐसे हो रखे हैं। आपको अब ये सही समय है कि मनोवैज्ञानिक रूप से आपको उनकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, स्टूडेंट्स के टच में रहना पड़ेगा। बिकॉज आप इमेजिन करिए कि जो स्टूडेंट्स पिछले 15 महीने से आपके टच में नहीं है, जो स्कूल में सबसे ज़्यादा एंजॉय करते थे, सीखते थे, उनकी जो दिनचर्या वो किस तरीके से बदल गई है। तो आपको लगातार संपर्क में रहना है, और ये वन साइडेड होते जा रहा है मुझे पता है, लेकिन आपको वो वन साइडेड संपर्क भी तोड़ना नहीं है। आपको उनके साथ जुड़ना है, आपको उनके साथ रहना है, उनकी रेगुलर काउंसलिंग इफ इट इज़ रिक्वायर्ड आपको वो करना है। बिकॉज मैं हमेशा अपने सेमिनार्स में, हमेशा अपने डिस्कशंस में, एजुकेशनल टॉपिक्स पे जब भी डिस्कस होता है, हम हमेशा कहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो हमारे एम्बेसडर हैं, वो राजदूत हैं। उनको ही हमें इतना सख्त बनाना है कि वो अपने पूरे परिवार को संभाल पाएं। बहुत जेन्युइन इश्यूज आए हैं इस महामारी में, जहाँ पे बच्चे के पेरेंट्स, दोनों के दोनों पेरेंट्स भी एक्सपायर हो गए, बच्चे अनाथ भी हो गए। सरकारें अपना काम कर रही हैं, वो अपनी तरीके से उनको स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, बट इस क्राइसिस के टाइम पे हमारी जो ड्यूटी है हम भी वो पूरी करेंगे। उसके बाद जो 7वां सूत्र है स्कूल मैनेजमेंट के लिए, वो है चेंज विद द चेंज। डियर मैनेजर, dear principal, dear owner, dear MD, dear school management committee, this is the time that we must learn कि either change with the change or change will change you forever.
तो बदलाव के साथ बदल लिए। याद रखिएगा कि आने वाला जो इतिहास है वो दो तरीके से दुनिया के इतिहास को पढ़ाएगा, एक प्री कोविड टाइम्स, एक पोस्ट कोविड टाइम्स। कोविड इज अ मेजर डिवाइडिंग लाइन इन द ईयर्स टू कम दैट विल सेटल डाउन। जैसे मैंने पहले बताया, ये वायरस एकदम से जाने वाला नहीं है, हमें इसके साथ एडजस्ट करना है, हमें नए तरीके निकालने हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो स्कूल से रिलेटेड, एजुकेशनल, हिस्टोरिकल और मोटिवेशनल इश्यूज पे आप इस मेरे चैनल पे पाएंगे। आपको लगे कि कंटेंट में दम है, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बता दूंगा कि यू विल हैव टू रीबिल्ड एवरीथिंग। आपको एक एक कतरा फिर से करना है, इकट्ठा फिर से बनाना है। उसके लिए मैं आपको बस लास्ट एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जब चिड़िया से घोंसला कैसे बना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान लंबी, भरनी पड़ती है उड़ान लंबी, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। आप सबको भी ऐसा ही करना है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर JP दलाल।